हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पेस्टिल ऑफ इज टर्म पॉलिनेशन। मीन्स टू कि जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा से पिस्टिल तक जो आने की प्रोसेस होती है पूरी, उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन 3 तरीके से हो सकता है। ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब सेम प्लांट पे सेम फ्लावर, जैसे एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, उसको ऑटोगैमी कहते हैं। ये जेनेटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि एक ही प्लांट पे होते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, इसलिए इनका जीनोटिपिकल और इकोलॉजिकल फंक्शन जो है सेम होता है। ऑटोगैमी में दो सेंटेंस आते हैं, एक चिस्टोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। चिस्टोगैमस जो होता है उसमें फ्लावर की ओपनिंग हो जाती है, मतलब स्टोमेटा ओपन होते हैं, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और उसी जगह क्लिस्टोगैमस में उसमें फ्लावर कभी ओपन नहीं होता, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, जिसको कहते हैं जेनेटोगैमी। जेनेटोगैमी में प्लांट एक ही होता है बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे आपने अभी देखा ऑटोगैमी में कि एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता था, बट यहाँ पर क्या है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इसलिए इसमें जेनेटिकली ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, बट फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। इसी जगह बात करते हैं थर्ड की, कि इसको कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज़ का होता है। मतलब आप समझिए कि दो प्लांट अलग अलग होते हैं, मतलब मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, बट स्पीसीज़ इनकी सेम होती है। इस तरह के पॉलिनेशन को जीनोगैमी पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन में बात करें कि एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। इसमें इसको 4 तरीके से किया जा सकता है। जैसे इमैस्कुलेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, मतलब कि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मेल प्लांट में ही, जैसे एक प्लांट में आप बात बताएं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक, ये एक प्लांट है, इस पर मेल फ्लावर भी लगा है और इसी पर फीमेल फ्लावर भी लगा है, ठीक है। और दूसरा एक प्लांट है जिस पर मेल फ्लावर लगा है, तो ये क्या करेगा, ये मेल फ्लावर जो है इससे फीमेल फ्लावर से इसको पॉलिनेट करने के लिए सोचेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि जो मेल फ्लावर है इसको इमेच्योर स्टेज में ही हटाना पड़ेगा। इसको हटा करके जब ये हट जाएगा और इसे ये पॉलिनेट करेगा, तो इसी को कहते हैं इमैस्कुलेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ इमेच्योर मेल एंथर फ्रॉम फीमेल प्लांट। तो देख वही चीज़ है कि मतलब मेल प्लांट जो है, जो इमेच्योर मेल प्लांट होता है उसको हटा करके ये मेल प्लांट दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर से पॉलिनेट कर लेता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें बैगिंग क्या होता है, बैगिंग होता है टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। अब मान लीजिए ये मेल फ्लावर है, इसको ये फीमेल को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, तो फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर बैगिंग एक सेल प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये फीमेल सेफ, ताकि कोई और, क्योंकि अगल बगल तो और भी सारे मेल करेक्टर प्लांट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसको उससे बचाने के लिए फीमेल प्लांट्स को ये इसको सेफ करेगा। फिर आता है डस्टिंग, स्प्रे ऑफ पॉलिनेशन स्टिग्मा ऑन द फीमेल। और क्या होगा फिर, मेल को जो है मेल फ्लावर की डस्टिंग जो है फीमेल फ्लावर के ऊपर कर देना ही डस्टिंग कहलाता है। और रीबैगिंग मीन्स वही कि जब ये फीमेल फ्लावर मैच्योर हो जाएगा और जो है ये इसमें कंटामिनेशन होगा, तो उसको सेव करने के लिए रीबैगिंग करते हैं। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के लिए हमें फॉलो अप करते रहें। थैंक यू।